तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं क्या, टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर कितने तरह के होते हैं वो 5 मिनट में हम कोशिश करेंगे कवर करने की। तो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। सबसे पहले देखेंगे बच्चों क्या, जीरो वेक्टर्स। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 0। इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, राइट? क्या लिखेंगे? द वेक्टर which having zero magnitude is called zero vector, is called zero vector, राइट? जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है और इसका डायरेक्शन जो होता है वो स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है? जैसे हम कहेंगे कि ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर जो होता है वो जीरो वेक्टर्स होता है। ओके, कोई दिक्कत किसी को? जैसे किसी वेक्टर्स का, जैसे ए वेक्टर, जैसे हम दो वेक्टर्स की बात करें, अगर ए वेक्टर्स ये है और बी वेक्टर्स भी सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड है इन दोनों का, तो हम यहां पे कहेंगे क्या, सी वेक्टर्स इक्वल्स टू, अगर कहेंगे ए वेक्टर्स माइनस बी वेक्टर्स, तो सी वेक्टर्स बराबर क्या कहेंगे, अगर जीरो है तो इसको कहेंगे दिस इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। ओके, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्या कहेंगे? जीरो वेक्टर्स के बाद देखेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर लिखेंगे द वेक्टर which having magnitude 1 is called unit vector, is called unit vector। ओके, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है, राइट? ऑल द यूनिट वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 1 बट ऑल द यूनिट वेक्टर्स विल नॉट बी इक्वल। जितने सारे यूनिट वेक्टर्स हैं सभी के मैग्नीट्यूड तो 1 होंगे, लेकिन सारे यूनिट वेक्टर्स बराबर नहीं होंगे बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे, जैसे सपोज करिए कि ये ए वेक्टर्स है, ठीक है ना, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन इसी डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर्स की बात करें तो यूनिट वेक्टर्स जो होगा उसको हम कहेंगे ए कैप, और ए कैप को कहेंगे वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर्स को उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड करते हैं तो वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। और यहां से ए वेक्टर बराबर आप लिख सकते हैं क्या, बराबर लिखेंगे ए का मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर्स ऑफ ए वेक्टर्स, राइट? तो जितने सारे किसी भी, अगर सपोज करो कि ये बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर अगर है, दिस वन इज बी वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर अलोंग द बी वेक्टर इज बी वेक्टर डिवाइडेड बाय, या बी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत किसी को? ये मैग्नीट्यूड कहलाएगा और यूनिट वेक्टर कहलाएगा। अब यूनिट वेक्टर अलोंग द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस देखेंगे तो ये डायरेक्शनल वेक्टर्स होता है, ठीक है? अगर ये लिखेंगे x, ये लिखा y और ये क्या लिखा z, ठीक है? यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई कैप, इसको लिख देंगे जे कैप और इसको लिख देंगे क्या, के कैप। ये यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्शनल वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्शनल वेक्टर। डायरेक्शनल वेक्टर, ओके, ये डायरेक्शनल वेक्टर भी कहलाता है, राइट? तो आई जे के जो है ना, ये एक्स वाई जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वेक्टर्स होता है। इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस एंड यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस। तो लिखेंगे आई कैप, क्या लिखेंगे देखो, आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, जे कैप इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर along the y axis, and k cap equals to unit vector
along the z axis. क्या कहेंगे, आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड और के कैप का मैग्नीट्यूड, ये तीनों की वैल्यू क्या है, 1 है. बट व्हाट वी कैन राइट, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर नॉट इक्वल्स टू जे कैप, नॉट इक्वल्स टू के कैप. क्यों कहेंगे बच्चों, बताइए. यहाँ पे क्या कहा हमने, आई जे के ये तीनों यूनिट वेक्टर है, तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन तीनों वेक्टोरियली बराबर नहीं है, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है, राइट. ये वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए काम करते हैं, यूज करते हैं, इसलिए इसको डायरेक्शनल वेक्टर भी कहते हैं. तो हमने देखा कि मैग्नीट्यूड वाइज हमने इसको कहा कि 1 है, सभी वेक्टर बराबर है, लेकिन ये डायरेक्शन क्योंकि अलग अलग रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ये डायरेक्शनली या फिर वेक्टोरियली दे आर नॉट इक्वल. तो ऑल द यूनिट वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 1 बट ऑल द यूनिट वेक्टर्स विल नॉट बी इक्वल वेक्टोरियली. ओके, चलिए, तो ये बातें हम समझ गए, इसको फटाफट देख लीजिए, राइट. नेक्स्ट देखेंगे अपन. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या, इक्वल वेक्टर. इक्वल वेक्टर, टू वेक्टर्स will be equal if and only if both the vectors having same magnitude and direction. ओके, दो वेक्टर्स सिर्फ और सिर्फ तब इक्वल होगा जब दोनों के मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन भी इक्वल है, राइट. अदरवाइज द वेक्टर्स कैन नॉट बी इक्वल. ए वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, वी वेक्टर्स. नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों पैरेलल वेक्टर. पैरेलल वेक्टर लिखेंगे टू वेक्टर्स are parallel when both are pointing in the same direction. In the same direction. ठीक है, जैसे दो वेक्टर्स है, ये ए वेक्टर्स है और ये बी वेक्टर्स है. ए और बी वेक्टर्स का अगर डायरेक्शन सेम है तो ये पैरेलल वेक्टर है. अब ये वेक्टर क्या है, ये भी पैरेलल वेक्टर होगा, बात समझ आ रहा है, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड भी इक्वल है. इसमें बराबर हो सकता है मैग्नीट्यूड और नहीं भी हो सकता है, ये पैरेलल वेक्टर होगा, राइट. तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल वेक्टर. एंटी पैरेलल वेक्टर लिखेंगे when two vectors pointing in the opposite direction or they are making angle or they are making angle 180 degree with each other, then the vectors are anti-parallel vector. Anti-parallel vector. Okay. दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल कब होगा, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट. दोनों एक दूसरे के साथ क्या होगा, 180 डिग्री का एंगल बनाएगा. ये दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर्स है. ओके, कोई दिक्कत. नेक्स्ट हो जाएगा क्या लिखेंगे, निगेटिव वेक्टर्स. तो इसको देख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत. यहाँ पे क्या कहा हमने, दो वेक्टर्स का जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर होंगे तो दो वेक्टर्स इक्वल कहलाएंगे. इन ऑल अदर केसेस अगर मैग्नीट्यूड बराबर हो, डायरेक्शन बराबर नहीं हो, बोथ आर नॉट इक्वल. अगर डायरेक्शन सेम बट मैग्नीट्यूड सेम ना हो तो भी इक्वल नहीं होगा. इफ बोथ नॉट सेम देन ऑल्सो नॉट सेम. द वेक्टर्स विल बी ओनली इक्वल व्हेन बोथ हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम. पैरेलल अगर दोनों सेम लाइन में सेम डायरेक्शन में हो
तो उसको हम पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे। पैरेलल वेक्टर्स इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड को इक्वल होना पड़ेगा। एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है? व्हेन टू वेक्टर्स पॉइंटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर्स 180 डिग्री एक दूसरे से बना रहा है तो उसको हम कहेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। ओके, चलिए तो इसको नेक्स्ट लिखेंगे अपन। पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं इन चीजों को, नहीं कौन सा क्या वेक्टर्स है ये पॉज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे नेगेटिव वेक्टर। क्या लिखेंगे? नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर व्हेन अ वेक्टर rotated by 180 degree about its tail is called negative vector। ठीक है ना? अगर एक वेक्टर ए है सपोज करिए, ठीक है, ये वेक्टर ए है, इसका टेल ये है, और इस वेक्टर को 180 डिग्री से, बात समझ आ रहा है? इस वेक्टर्स को क्या करेंगे? अगर 180 डिग्री से इसके अबाउट, टेल के अबाउट अगर रोटेट कर देंगे, इसको हम कहेंगे क्या? एंटी, क्या कहेंगे? नेगेटिव वेक्टर, राइट ना? इसी वेक्टर्स का नेगेटिव वेक्टर ये हो जाएगा, राइट? तो यहां से हम इसके नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, ये हो जाएगा इसका कौन? नेगेटिव वेक्टर। कहेंगे सर एंटी पैरेलल और नेगेटिव वेक्टर में क्या डिफरेंस है? तो बच्चों एंटी पैरेलल और नेगेटिव वेक्टर्स में, एंटी पैरेलल कोई भी दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो सकता है। जब नेगेटिव वेक्टर्स की बात करते हैं ना, तो जो वेक्टर है उसी का नेगेटिव, जैसे ए वेक्टर है तो उसी का नेगेटिव वेक्टर, बात समझ आ गई? तो जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों एंटी पैरेलल हो सकता है, लेकिन जब ए वेक्टर्स का नेगेटिव वेक्टर कहेंगे तो माइनस ए वेक्टर होगा। बात समझ आ रहा है? ये कब होता है? जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, कभी नेगेटिव वेक्टर की जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं? उस वेक्टर्स को हम रिवर्स करते हैं, 180 डिग्री पे रोटेट करते हैं, तो उसको कहते हैं क्या? नेगेटिव वेक्टर। ओके, चलिए नेगेटिव वेक्टर हो गया। इसके बाद लिखेंगे कोप्लेनर वेक्टर या को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर लिखेंगे the vectors which having same initial point, same initial point, or all the vectors having vectors tails are at the same point is called, क्या कहेंगे? को इनिशियल वेक्टर और कॉनकरेंट वेक्टर। कॉनकरेंट वेक्टर और को इनिशियल वेक्टर एक ही होता है। जैसे तीन वेक्टर्स हैं और तीनों वेक्टर्स ए, और ये वेक्टर्स है बी, और ये वेक्टर्स है सी, और इन तीनों का अगर टेल एक ही पॉइंट पे है बच्चों, तो ये पॉइंट कहलाएगा क्या? एक सिंगल कॉमन पॉइंट, और यहाँ पे सभी का इनिशियल पॉइंट है, या फिर यूं कह लो कि टेल है, इसको कहेंगे को इनिशियल वेक्टर और कॉनकरेंट वेक्टर, राइट? नेक्स्ट लिखेंगे क्या? कोप्लेनर वेक्टर। The vectors which lies in the same plane is called coplanar vector। प्लेनर वेक्टर।
राइट। कोप्लेनर वेक्टर्स जैसे ए वेक्टर्स ये है और बी वेक्टर्स ये है, तो ए और बी वेक्टर्स जो है क्या है, कोप्लेनर वेक्टर्स। लिखेंगे ए एंड बी वेक्टर्स, ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर्स आर अ कोप्लेनर वेक्टर, planar vector. Next and last is orthogonal vector. Orthogonal vector लिखेंगे when two vectors are at 90 degree, then both the vectors are called orthogonal vector. Orthogonal वेक्टर। ओके, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे पे 90 डिग्री बना रहा है, इन दोनों वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल वेक्टर कहेंगे। ओके, तो दिस आर ऑल टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। लेट होप दिस वेक्टर you can understand all the vectors over here. Okay, any problem? चलिए, thank you everyone.